अरे सुनील, ये चाय तैयार है, जा देखे आ। ए सुनो, ये सब किसके लिए लेके जा रहे हो? तुमसे क्या मतलब? अरे बच्चे को इतना भड़कना नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। जरा चख लो। हाथ मत लगाना, इसमें आनंद साहब की भी चाय है। आनंद साहब की भी चाय है? प्यार से पिलाना उन्हें, ये उनकी जिंदगी की आखिरी चाय होगी। आनंद अब तक आया नहीं। उसका एसएमएस आया है, बस पहुंचने ही वाला है। पहली मीटिंग है और आज ही लेट। अब चिंता की क्या बात है, आनंद ने जो पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली है। लेकिन अपने पुराने बॉस सुभाष का क्या होगा? सुभाष के बारे में तो आनंद ही आके तय करेगा कि सुभाष को अपनी कंपनी में क्या काम देना है। शायद जब सर आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आनंद गुड साहब। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आनंद साहब, हम लोग आपको भी याद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे याद कर रहे थे? क्यों भाई, कहीं ये रंजीता मेरी बुराई तो नहीं कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे नौकरी करनी है भाई। हाँ, मैं तो आपकी सबसे तारीफ कर रही थी। अगर आपके पिताजी आज जिंदा होते, आपको मालिक के रूप में देख करके उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। सब उनका ही आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ और सपोर्ट। ऊपर वाले की दुआएं हैं कि जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। सर हमारा सपोर्ट तो हमेशा से आपके साथ है। हम लोग तो आपके साथ ही हैं सर। आनंद सर क्या बात है, हम सभी लोगों के लिए कॉफी और आपके लिए स्पेशल चाय। भाई सुनील ने पता लगा लिया है कि मैं सिर्फ चाय का मरीज हूं, और वो भी अदरक वाली। सर, जो हो नहीं सकता था वो काम आपने कर दिखाया। सुभाष से कंपनी खरीद ली, हुआ कैसे इतनी जल्दी? दरअसल ये अरे ये बात कंपनी इसने कैसे खरीदी है चोर क्या बताएगा? मैं बताता हूँ इसने ये कंपनी कैसे खरीदी। इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है इसने। आनंद, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी भर की कमाई तू छीनना चाहता है। देख सुभाष, सुभाष यार तू इतना ड्रामा क्यों कर रहा है यार? पैसे तो तुझे मिल गए हैं ना? करोड़ों की कंपनी की कीमत 25 लाख रुपए, सिर्फ 25 लाख। ये ले तेरे 25 लाख रुपए, ये ले तेरे 25 लाख रुपए, ये ले। ऐसे पैसों पे थू। देख सुभाष, पत्थर पर लकीर खींच देने से और लकीर मिटती नहीं, और इस तरह चेक को फाड़ देने से सच्चाई कभी छुपती नहीं। और देख, मैं दिखाता हूं। ये है ना वो कागजात जिसपे तूने साइन किए थे, और अपने हाथों से तूने ये कंपनी मेरे नाम की थी। ये साइन तूने मुझसे धोखे से लिए थे, ये साइन तूने धोखे से लिए थे। जो हुआ सो हुआ, ये चेक भी फट गया, ये पेपर भी फट गया। अब से ये कंपनी वापस मेरी। सुना तुम लोगों ने? ये कंपनी वापस मेरी। ये फोटोकॉपी है, इसे फाड़ने से तेरी किस्मत नहीं बदलने वाली। अरे वैभवी जी, जरा अपने पार्टनर को समझाइए ना, बिजनेस एथिक्स में कोई चीज होती है। तू सिखाएगा मुझे बिजनेस एथिक्स? देख सुभाष, अपने औकात में आ। सुभाष छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो सुभाष? मैं इसका खेल अभी यहीं खत्म कर दूंगा। खेल तो मैं तेरा खत्म करूंगा सुभाष। चुपचाप 2 पैरों में चला जा, वरना 4 कंधों पे चढ़ेगा तू। आनंद सर, आपके पास बंदूक? हाँ, मेरे पास बंदूक है। जब बिजनेस में ऐसे मच्छरों से सामना होता है ना, तो ऐसे खिलौने हमें रखने ही पड़ते हैं। तू क्या समझता है मैं इस खिलौने से डर जाऊंगा? मेरी कंपनी हथियाने के लिए तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। तो ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये ले। आनंद, सुभाष जी। सर, 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 ये कैसे हो गया? चलिए उस तरफ, चलिए। एक तरफ आइए, सब लोग इधर खड़े हुए प्लीज। कहीं पर भी एग्जिट वोन तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब है गोली शरीर के अंदर ही है। मतलब सर, गोली पॉइंट ब्लैंक नहीं मारी गई है,
कमरा तो काफी बड़ा है, किसी ने दूर से फायर किया है। बताइए क्या हुआ यहाँ? हैं? कैसे हुआ ये सब? बताइए। सर ऐसा दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। किसने चलाई गोली? आनंद ने। हाँ? आनंद सर ने? आनंद ने अपने आप पर गोली चलाई? क्या आत्महत्या की आनंद ने? नहीं सर, वो आनंद मुझ पर गोली चला रहा था सर, शायद गन उल्टी चल गई और गोली उसी को लग गई सर। उल्टी गोली चल गई? ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? सर ऐसी गन तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, जिसकी गोली पीछे से भी चलती है। रेडी? फिल्मों में और असली जिंदगी में बहुत फर्क है, समझे? ये गन एक ही तरफ चलती है, एक ही तरफ। तो बताइए क्या हुआ था, बताइए। सुभाष सर आनंद सर पे धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे हैं और दोनों में झगड़ा भी हो रहा था सर। इसी बीच गुस्से में आनंद सर ने गन निकाली। गन की गोली खुद आनंद सर को लगी। इसका मतलब है सुभाष और आनंद के बीच में छीना झपटी हुई है ना? नहीं सर, वो आनंद ने जब गन निकाली सर तब कोई छीना झपटी नहीं हो रही थी सर, मैं तो दूर खड़ा था सर। अरे तो ये कैसे हो सकता है? आनंद की गन तुम्हारी तरफ थी, उसकी नोक तुम्हारी तरफ थी, तो गोली उनको कैसे लग गई? यही हुआ है सर, हम सबने देखा है सर। आनंद की मौत में सुभाष का कोई हाथ नहीं है सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद की गोली रिकोशे होकर इसे वापस लग गई? ये जब हुआ तब आनंद कहाँ खड़ा था? ये यहीं खड़ा था सर। यहाँ पर। और तुम सुभाष, तुम कहाँ खड़े थे? मैं सर बस ये इसके सामने सर, यहाँ खड़ा था सर। यहाँ आनंद के सामने? जी सर। अभिजीत, अगर आनंद गोली वहां से चला था तो सीधे इसी दिशा में आती गई, मगर यहाँ पर कहीं पर भी गोली का कोई निशान नहीं है। मतलब सर गोली किसी से टकरा के नहीं लगी? फ्रेडी, गोली इसी कमरे में से चली है, इसी कमरे में से, और वो भी जरूर इनमें से ही किसी ने चलाई है, इन्हीं में से किसी ने चलाई है। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? आनंद सर की दुश्मनी तो सिर्फ सुभाष सर से थी। मगर सुभाष तो आनंद के सामने खड़ा हुआ था, नियत था, वो कैसे गोली चला सकता है? एग्जैक्टली। जब आनंद ने गन तानी थी सुभाष पर, तो उसी मौके का फायदा उठाकर तुम में से किसी ने आनंद पर गोली चलाई और आनंद मर गया। ये क्या कह रहे हैं सर? हम सब आनंद सर के साथ बहुत खुश थे और कंपनी की तरक्की की खुशियां आपस में बांट रहे थे। और शायद यही खुशियां किसी को हजम नहीं हुई। रेडी? सबकी तलाशी ले लो, देखो किसके पास गन है। सर अब एक दूसरे की तलाशी लीजिए। चलिए चलिए जल्दी। नहीं सर। नहीं सर, किसी के पास भी गन नहीं है। अभिजीत, फ्रेडी, एक काम करो, इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। और अभिजीत, हो सकता है इनमें से किसी ने भी गन बाहर फेंक दी हो, तो चेक करो बाहर। हाँ। नहीं सर, बाहर तो कहीं गन दिख रही नहीं है। सर यहाँ पे भी गन नहीं है। जब आनंद की मौत हुई तब तुम में से कोई बाहर गया था? नहीं सर, सीधा हम लोगों ने आपको फोन किया और यहाँ से किसी को जाने भी नहीं दिया। अच्छा, तो फिर ये गन गई तो गई कहाँ? तारिका मिला कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बार फिर ट्राई करें। अरे यार, 2 बार तो ट्राई कर चुके हैं तारिका, आखिर इसमें कुछ दिखाई देता क्या नहीं है? चलो एक काम करो, इसकी बॉडी में से जो खून मिला है ना, उसके टेस्ट पूरे कर लो, मैं एक बार और स्कैन करके देख लेता हूँ। ओह माय गॉड, मिला कुछ सर? अरे हाँ, ये देखो, ये छोटे छोटे टुकड़े लोखंड जैसे। राइट। अब पता चल जाएगा असल में ये है क्या, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या कुछ और। तारिका,
ये देखो तारिका, ये वाकई एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है। तुम एक काम करो, वो जो ब्लड टेस्ट कर रही थी ना, उसमें लग जाओ। मैं और टुकड़े निकाल के आता हूँ। कुछ मिला क्या डॉक्टर साहब? हाँ, ये क्या है? लोहे का छोटा सा टुकड़ा। लोहे का टुकड़ा आनंद के शरीर में? हाँ, लोहे का टुकड़ा आनंद के शरीर में, वो एक नहीं कई सारे। ये देखो। पर इसे तो गोली लगी थी ना, गोली मिली क्या आपको? गोली नहीं मिली। गोली नहीं मिली? 2-3 बार स्कैन कर लिया, गोली तो कहीं नहीं मिली। डॉक्टर साहब, इसकी लाश रिसोर्ट से सीधी यहाँ पे आई है, तो क्या किसी ने गोली रास्ते में निकाल ली? पता नहीं। पता नहीं? आपको इसके शरीर में कोई घाव मिला है जहाँ से कोई गोली निकाली जा सके? ऐसा कोई घाव नहीं मिला। और तो फिर गोली गई कहाँ? यार कह रहा हूँ नहीं मिली गोली, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। शायद गोली लुढ़कते लुढ़कते हुए शरीर के किसी दूसरे कोने में पहुंच गई हो। विवेक, ये कांच की गोली नहीं है यार, रिवॉल्वर की गोली है। ऐसे शरीर से नहीं जा सकती है यार। अगर गोली शरीर के अंदर है तो फिर आपको मिली क्यों नहीं? आई डोंट नो, क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सर आनंद के खून में से हमें लिक्विड निकोटिन मिला है। व्हाट? लिक्विड निकोटिन? ये तो एक किस्म का जहर होता है, इतना खतरनाक जहर कि शरीर में 2-3 बूंदे भी चली जाएं तो इंसान खत्म। ये लो, अब एक नई बात, इसकी मौत जहर से हुई है या गोली से? और अगर गोली से हुई है तो गोली कहाँ है? पता नहीं गोली कहाँ गई, मैं इसकी गोली ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिजीत, गोली कहाँ है ये तो हम ढूंढ रहे हैं, तब तक आप ये पता लगाइए कि आनंद के शरीर में लिक्विड निकोटिन आया कहाँ से। लिक्विड निकोटिन, ठीक है, हम लोग ढूंढते हैं। तब तक आप ढूंढिए वो गोली कहाँ है। आनंद के शरीर में निकोटिन गया कहां से होगा? सर पता चल गया आनंद सर को किसने मारा? हाँ, पता चल गया है। चल गया? जहर ने मारा है उसे। क्या कह रहे हैं आप? हम सबके आंखों के सामने गोली मारी गई है उनको, तो जहर से कैसे मौत हो सकती है? हाँ, ये ठीक है कि गोली लगी है उन्हें, लेकिन मौत जहर से ही हुई है। एक बात बताइए, मौत से पहले आनंद ने कुछ खाया पिया था? सर खाया तो कुछ नहीं था, लेकिन चाय पी थी। चाय? तो क्या जहर चाय में था? तुम लोगों में से और भी किसी ने चाय पी होगी ना? नहीं सर, बाकी लोगों ने कॉफी पी थी। सिर्फ आनंद ने ही चाय पी थी? जी सर। किसने पिलाई थी चाय उसे? सुनील ने, वही चाय पिलाता है उन्हें। सुनील? ये सुनील कहां मिलेगा? अरे साहब, आप लोग हमारी दुकान की चाय पियेंगे? क्यों, नहीं पी सकते क्या? आनंद भी तो तुम्हारी दुकान की चाय पीता था। आनंद? हाँ, आनंद, जिसकी मीटिंग थी रिसोर्ट में। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ साहब। हाँ, बुरा तो हुआ। तुम्हारा सुनील ही लेकर गया था ना चाय आनंद के लिए? हाँ साहब। सुनील से कुछ पूछना है। आप तो सीआईडी वाले हैं ना? हाँ। तो आप लोगों को सुनील से क्या काम? मेरा मतलब है, उसने कुछ गड़बड़ की है क्या साहब? हाँ की है, शायद आनंद की चाय में उसने जहर मिला दिया उसने। क्या आनंद साहब की चाय में जहर? हाँ, जहर, लिक्विड निकोटिन। लिक्विड को बात छोड़ो, ये बताओ सुनील कहाँ है इस वक्त? वो सुबह चाय लेके गया, फिर वापस ही नहीं आया साहब। न जाने कहाँ गायब हो गया। सुबह से गायब है? तो तुमने पूछताछ नहीं की उसके घर वालों? मैं उसके घर गया था, मगर वो वहाँ भी नहीं आया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो सुनील को बचाने के लिए? अरे नहीं साहब, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी आप लोगों से। अभिजीत, जरा दुकान चेक करो, देखो जहर लिक्विड निकोटिन छुपा के रखा है क्या? अरे साहब क्या? अरे मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इधर आओ, बाहर आओ, चुपचाप खड़े हो जाओ इधर। चलो। इसको कुछ नहीं मिलेगा साहब। चुप। ऐसा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था साहब कि कुछ नहीं मिलेगा। देखो, सुनील के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें खबर करना है। उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फोन करके भागा है, समझे? जी साहब। सर, जैसे ही आनंद की मौत हुई है, वैसे ये सुनील भी गायब है। यहाँ से भी गायब है और घर भी नहीं पहुंचा है। और फिर सुनील जैसे चाय वाले छोकरे की आनंद जैसे बड़े आदमी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, ये सुभाष गड़बड़ लग रहा है। हो सकता है उसने पैसे दिए हों उसे चाय में जहर मिलाने के लिए। हो सकता है। अभिजीत, कैसे? खून लगता है। सर, खून ही लग रहा है सर। कौन? अभिजीत, बहुत खून है।
बिल्कुल सिर पे। लगता है ये पहले ऊपर खड़ा होगा। शायद ये सुनील ही है। अभिजीत, चाय वाले को बुला। अरे सुनो जरा, इधर आओ। जी साहब। लाश साहब। क्या ये सुनील है? हाँ साहब, ये सुनील की लाश है। ये कैसे हो गया साहब? एक मिनट, आप जरा ऊपर जाके खड़े हो जाइए उधर, प्लीज जाइए। सर, इसको भी गोली लगी है और वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आनंद को भी। एक गोली अंदर चली है, एक गोली यहाँ बाहर। दो गोलियां चली हैं क्या? अगर दो गोलियां चली है तो यहाँ पर जितने सारे लोग थे उन्होंने तो सिर्फ एक ही गोली चलने की आवाज सुनी थी। दूसरी गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनी? एक ही गोली चली, एक गोली और दो लाशें। और गोली भी ऐसी जो अब तक मिली ही नहीं है, जैसे हवा में ही गायब हो गई। एक गोली और दो लाशें। कहिए सालुंके साहब, कुछ पता चला? अभिजीत, एक बात तो पक्की है, इस सुनील को आनंद ने मारा है। क्या? सुनील को आनंद ने मारा है? हाँ, ये देखो, ये जो गोली हमें मिली है ये इस गन से चली है और ये गन उस वक्त आनंद के हाथ में थी। क्या डॉक्टर साहब, अभी तक आप वो गोली नहीं ढूंढ पाए जो आनंद के शरीर में थी। उसके ऊपर से एक और दिमाग घुमा देने वाली बात कर दी आपने। अरे यार, इसमें दिमाग घुमा देने वाली क्या बात है भाई? जो है सो है। पर सर, आनंद तो कॉन्फ्रेंस रूम में था और सुनील की लाश हमें बाहर से मिली। हाँ, आनंद ने तो सुभाष पे गोली चलाई थी ना। सुभाष पर चलाई जरूर, लेकिन वो गोली जाकर के लगी सुनील को, जो उस वक्त बाई चांस उस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से गुजरा। तो ऐसा हुआ होगा कि जिस वक्त आनंद ने गोली चलाई, ठीक उसी वक्त किसी ने आनंद पे गोली चलाई। आनंद की गोली जाके लगी सुनील को और उस आदमी की गोली लगी आनंद को। और लोग ये समझते रहे कि आनंद अपनी गोली से मारा गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलो, एक बात तो साफ हो गई कि आनंद अपनी गोली से नहीं मरा है। लेकिन उस चाय के कप का क्या हुआ जिसमें इस सुनील ने आनंद को चाय दी थी? हाँ, वो तारिका जी टेस्ट कर रही। सर, क्या है? सर, ये सुनील बेचारा तो मामूली चाय देने वाला लड़का था। किसी ने इसे खरीद लिया होगा सर, पैसे देकर। और सर, इस सुनील ने आनंद की चाय में जहर मिला के उसे पिला दिया होगा। नहीं, सुनील ने आनंद को नहीं मारा है। क्या? सुनील ने नहीं मारा है? नहीं, लिक्विड निकोटिन इस चाय में है ही नहीं। तो फिर वो जहर आनंद की बॉडी में आया कहाँ से? जहर आनंद के शरीर में कहीं और से आया है। सर, यानी ये सुनील बेचारा बिना वजह ही मारा गया। गलत वक्त पे गलत जगह पे था बेचारा। इसका मतलब वो खूनी अभी भी वहीं पे है। आप और कब तक हमें यहाँ रोक के रखेंगे? कम से कम मुझे तो जाने दीजिए। जब तक आनंद का खूनी नहीं मिलता यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। अगर खूनी 6 महीने तक नहीं मिला तो? सीआईडी को कभी इतना टाइम नहीं लगा है केस सॉल्व करने के लिए। थोड़ा इंतजार तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। देखिए, आपका आधा केस तो वैसे ही सॉल्व हो चुका है। आपके इंस्पेक्टर खुद कह रहे हैं कि सुनील की मौत आनंद सर की गोली से हुई है। लेकिन वो गोली नहीं मिली है जिससे आनंद की मौत हुई है, समझे? फिर गोली? कुछ देर पहले आपने ही तो कहा था कि आनंद सर की मौत जहर से हुई है। जहर से भी हुई है और गोली से भी। उसकी छाती पे गोली का निशान था। तो कहाँ गई गोली? किसने चलाई गोली? हमें कैसे पता होगा सर? मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी बीवी बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। पहले हम आप सबका टेस्ट करवाएंगे। कैसा टेस्ट? गन पाउडर टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलेगा कि किसने गोली चलाई है। जिसने भी गोली चलाई है उसके हाथ पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिलेंगे। सर, हम लोग गन पाउडर टेस्ट कर तो रहे हैं, मगर ऐसा लगता है गोली शायद कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से चली है। तभी तो आनंद के शरीर में गोली आर पार नहीं हुई। ना गोली आर पार हुई, ना शरीर के अंदर भी मिली। और वॉचमैन तो कह रहा था कि बाहर से कोई आया ही नहीं आदमी अंदर। अभिजीत, गोली बाहर से ही चली है, बाहर से। अभिजीत, ये देखो, यहाँ से वो जगह बिल्कुल साफ नजर आती है जहां पर आनंद खड़ा था। यस, गोली चलाने वाला यहाँ से लेकर इतनी जगह में कहीं तो खड़ा होगा। अच्छा, मगर
इतने खुली जगह में अगर आदमी खड़ा था तो फिर उसे ना तो वॉचमैन ने देखा और ना चाय वाले ने। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ वही तो, किसी ने तो देखना चाहिए था, वॉचमैन नहीं तो चाय वाला, और ना वहां अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने। इसका एक ही मतलब है अभिजीत कि जिसने भी गोली चलाई है उसने राइफल से गोली चलाई है, वो भी चुप के। कैसा? दूरी के हिसाब से तो राइफल से ही गोली मारी होगी। हाँ, इसका मतलब है वो या तो कोई शार्प शूटर या स्नाइपर। एसएमएस आया है सर। डॉक्टर तारिका, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि डॉक्टर तारिका ने वो बुलेट ढूंढ निकाली है। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि जो होना होता है वो होके रहता है, फिर चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले रोकने की। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम तारिका जी कर सकती है। अरे कुछ स्मेल से आई किसी के जलने की। कोई गोली वोली नहीं मिली है। गोली नहीं मिली? अरे मगर डॉक्टर तारिका आपने एसएमएस किया था ना कि गोली मिल गई है। गोली मिली है। ये देखिए। नहीं भी मिली। हाँ सर, गोली मिली है। नहीं मिली भी तो कह सकते हैं ना तारिका। सालून के साहब एक बात बोलिए, मिली या नहीं मिली? एक बात यह है कि गोली नहीं मिली, लेकिन गोली का राज जरूर पता चल गया। हाँ, ये जरूर पता चल गया कि वो गोली शरीर में कहाँ गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? आइए बताता हूँ। ये देखिए, ये 2 गोलियां देख रहे हैं आप। ये पहली वाली बुलेट साधारण बुलेट है जो जनरली गन्स में इस्तेमाल होती है, और ये डॉक्टर साहब ये जो नीचे वाली गोली है इसकी नोक खोखली है। एग्जैक्टली यही तो फर्क है इन दोनों गोलियों में। दिस इज द डिफरेंस। और इस आनंद का खून इस नीचे वाली गोली से हुआ है। डॉक्टर साहब किस तरह की गोली है ये? दमदम। दमदम बुलेट? हाँ विजय, और इसका नाम दमदम बुलेट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका आविष्कार कोलकाता के दमदम एरिया में हुआ था 1870 में। एक मिनट। कहीं ये गोली शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो नहीं बढ़ जाती? इसीलिए आनंद के शरीर में से हमें गोली नहीं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा विजय। दरअसल ये दमदम गोली शरीर के अंदर जाकर के फट जाती है और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े शरीर में फैल जाते हैं। अच्छा, ये गोली राइफल में से चल सकती है? हाँ, चल सकती है। ओके, फिर तो इसे गोली कॉन्फ्रेंस रूम के सामने से ही मारी है। मुझे तो एक बात और लगती है अभिजीत। मुझे लगता है इस आनंद के शरीर में जो जहर गया है ना, वो भी इस गोली के जरिए ही गया है। गोली से जहर? बिल्कुल। दरअसल खूनी ने इसकी नोक पर खाली जगह पर जहर लगा दिया ताकि अगर ये आनंद गोली से ना मरे तो वो जहर से जरूर मर जाए। दमदम बुलेट। पितू जी है ना घर में? जी साहब। उनको बता दीजिए सीआईडी वाले। जी मैडम, सीआईडी वाले हैं। माफ कीजिएगा, आपको इस समय परेशान कर रहे हैं। कुछ पता चला? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप मेरे पति को तो वापस नहीं ला सकते ना? देखिए, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर ऐसा कौन कर सकता है, यही सोच रहे हैं हम। कभी किसी की इंसल्ट की उन्होंने? अनजाने में किसी को डांट वाट दिया हो? उन्हें गुस्सा बहुत आता था। गुस्सा बहुत जल्दी आता था? बात बात में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो शांत भी हो जाते थे। गुस्से में शायद किसी का दिल दुखा दिया हो। नहीं पता, हुआ भी होगा। पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब कॉल्स आ रहे थे। उल्टे सीधे कॉल्स? किस तरह के कॉल्स? पता नहीं, लेकिन जैसे ही कॉल आता था वो बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत गुस्से में बात करते थे। फोन कौन कर रहा था, आपको कुछ पता है? नहीं। आपने पूछा?
वो मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे, लेकिन हाँ कल रात को भी कॉल आया था। कल रात को भी आया था? जी हाँ, उन्होंने फौरन आशीष को कॉल किया, कुछ काम करने के लिए कहा सुबह से पहले। ये आशीष कौन है? आशीष आनंद के पीए हैं। ये आशीष फिर सुबह आए? जी नहीं। अच्छा ठीक है, अब अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। ये आनंद ने आशीष को किस काम के लिए बुलाया था कि सुबह से पहले आ जाओ? साहब आज सुबह जब आनंद साहब कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे तब कार में उनको किसी का फोन आया था और फोन पर ही उनका झगड़ा हुआ था साहब। अच्छा, किसका फोन था? अब ये तो मुझे नहीं मालूम साहब, पर आनंद साहब फोन पर बात सुनते ही बहुत भड़क गए और जोर जोर से कहने लगे, तुमको जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। अच्छा, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। सर, मैंने आनंद के मोबाइल को अच्छी तरह से चेक किया सर। पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा फोन या तो आशीष के नंबर से आया है या फिर सुभाष के नंबर से। सबसे ज्यादा फोन आशीष और सुभाष के फोन से आए हैं। तो क्या है, धमकी भरे फोन सुभाष दे रहा है आनंद को या फिर आशीष? लेकिन आशीष फोन क्यों करेगा, कैसे करेगा? वो तो आनंद का पीए, दिन भर आनंद के साथ ही रहता था। और हैरानी की बात यह है सर कि आशीष के सभी कॉल्स की ड्यूरेशन 5 या 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है। 5 और 10 सेकंड से कम? इतने कम समय में क्या बात कर रहा होगा वो आनंद के साथ? ये तो पता नहीं सर, मगर सर आशीष ने आनंद को एक एसएमएस भेजा था जो उसने आनंद को कल दोपहर 12:30 बजे भेजा था। दोपहर 12:30 बजे? लेकिन सर आनंद की मौत तो 11:30 बजे हो गई थी। इसका मतलब आशीष को यह पता नहीं था कि आनंद मर चुका है, और शायद अभी भी पता नहीं होगा कि आनंद की मौत हो चुकी है। क्या मैसेज भेजा था आशीष ने आनंद को दिया? सर आशीष ने लिखा है कि सुभाष की कंपनी की डील मत लीजिए, इसकी वजह मैं आपसे मिलकर बताऊंगा। मतलब आशीष आनंद को रोक रहा था सुभाष की कंपनी टेक ओवर करने से? क्यों? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आशीष को पहले से ही पता था कि आनंद पर जानलेवा हमला होने वाला है इस डील की वजह से? जरूर कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो राज छुपा है इस केस के पीछे। आशीष को फोन लगा? तो मैंने फोन किया था, मैं कोई फोन उठा नहीं रहा है, इसलिए अभिजीत और विवेक गए हैं उससे मिलने के लिए। आशीष फोन उठा नहीं रहा है। सर इस आशीष का ना तो फोन लग रहा है और ना ही वो सामने आ रहा है। ऐसा आदमी कब करता है? जब आदमी ने गुनाह किया हो। चोर की दाढ़ी में तिनका। ताला लगा है सर, घर में भी नहीं है। ताला लगा के भाग गया है। खोलो ताला, खोलो। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारा टैंपरिंग किया गया है सर। ऐसे लग रहा है कि किसी ने ताले को निकालने की कोशिश की थी। ताले के साथ साथ पूरा कब्जा निकालने की कोशिश की गई है। एक मिनट विवेक, अंदर कुछ आवाज आ रही है ना? टिक टिक आवाज आ रही है। टिक टिक की आवाज? मतलब समझे? हाँ सर, बॉम्ब। इस दरवाजे के पीछे बॉम्ब लगाया हुआ है। माय गॉड, जरा देखो अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? यस सर। सर इस मेन डोर के अलावा अंदर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है सर। ये खिड़कियां भी बंद है, अंदर का कुछ दिख भी नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि बॉम्ब एग्जैक्टली कहाँ पे है और कितना बड़ा है। अब क्या करें सर? फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी सर? हाँ फोटोग्राफी। ये जो अपने पास एरियल कैमरा है ना, वो लेके आओ। ये कैमरा ऑन करो। इसे जो भी शूट करेंगे हमको इसके अंदर दिख जाएगा स्क्रीन में। या करेक्ट, ऑन हो गया है। दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप है, ये कैमरा इसके अंदर डालो और बम को लोकेट करने की कोशिश करो। हाँ लेफ्ट लेना, लेफ्ट और आगे और आगे, थोड़ा ऊपर लेना, थोड़ा और उधर। या करेक्ट, यहाँ पे है बम। दरवाजे के ठीक पीछे ही लगा के रखा हुआ है। माय गॉड, बाल बच गए।
दरवाजे को खोलने की कोशिश करते सीधा ऊपर चले जाते हैं। सर ये आशीष भी कमाल का आदमी है सर, खुद तो गायब है और हमें भी ऊपर पहुंचाने का इंतजाम करके गया। पता नहीं ये बॉम्ब आशीष ने रखा है या फिर किसी और ने रखा है आशीष के लिए, ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। एक बात है विवेक, बॉम्ब का साइज बहुत छोटा सा है, अगर ये फटेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 फीट का नुकसान होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। गुड, संभाल के। विवेक जरा ध्यान से देखना, कोई लाश तो नहीं है? यस सर। सर लाश तो कहीं दिख नहीं रही है, सामान ही है। थैंक गॉड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बॉम्ब आशीष ने नहीं लगाया है और वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हाँ अभिजीत, क्या हुआ? आशीष के घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? अच्छा तुम दोनों ठीक हो ना, तुम और विवेक? ठीक है हम देखते हैं, मगर तुम सावधान रहना। ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत का फोन था, आशीष के घर में किसी ने बॉम्ब रखा। तो क्या आशीष मर गया सर? नहीं, आशीष मारा नहीं, वो घर पर ही नहीं था, लेकिन अभिजीत पता लगा रहा है किस तरह का बॉम्ब था। लगता है ये खूनी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पहले वो गोली, वो दम बुलेट, उसके बाद में लिक्विड निकोटीन और अब ये बॉम्ब ब्लास्ट। लगता है इस आनंद की मौत के पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और अभिजीत को ऐसा भी लग रहा है कि आशीष किसी बड़ी मुसीबत में है। Oh God, इन गुंडों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? आनंद सर भी फोन नहीं उठा रहे, एक बार फिर ट्राई करता हूं। मेरा नहीं है सर। मेरा भी नहीं है। फोन कहां बज रहा है? ड्रॉर चेक करो। यही बज रहा है सर, आशीष का फोन है। खालो, ले लो फोन, स्पीकर ऑन करो। आनंद सर, सर मैं आशीष बोल रहा हूँ। सर मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे सर। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। हेलो 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 सर। हेलो 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 सर। हेलो। कट गया सर। आशीष जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। अभिजीत सही कह रहा था। निखिल, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ आशीष का फोन कहां पर है, जल्दी चलो। हम सब इतने लोग हैं, फिर भी हाथ से निकला जा रहा है। पंख काट दूंगा उसके अगर हाथ आ गया तो। एक बार सिर्फ हाथ में आ जाए। चलो आगे देखते हैं। चलो। गाड़ी की आवाज, गाड़ी की आवाज। हेल्प हेल्प, कोई तो बचाओ। हेल्प हेल्प, रुको रुको। निकल, पकड़ो उन्हें। सर रोक, चलो भागो भागो। तुम आशीष हो ना? वो आनंद सर। आशीष, आनंद की मौत हो चुकी है। आनंद सर की। आशीष, आशीष बोलो। स्मगलिंग 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 बोलो, बताओ। स्मगलिंग। आशीष आशीष आशीष। तो मर चुका। मर गया? आशीष कुछ बता रहा था, कुछ कहना चाह रहा था। तो देखो, चेक करो उसे अच्छी तरह से, देखो कपड़ों में कुछ है क्या।
क्या देखो? वॉलेट के अंदर खास कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे सर। फ्रेडी, आशीष कुछ बता रहा था, कुछ तो है, कुछ तो चेक करो अच्छी तरह से। बेल्ट निकालो, बेल्ट निकाल कर देखो। ये क्या है? निकालो बाहर। बेल्ट के नीचे केबल। देखिए, आशीष जरूर इसी के बारे में कुछ कहना चाहता था। एक मिनट, ये क्या है? कॉपर वायर भी है और उसके साथ साथ ये तो चांदी लगती है, सिल्वर है ये। आशीष यही तो नहीं बता रहा था कि स्मगलिंग मतलब चांदी की स्मगलिंग हो रही है। केबल के अंदर चांदी की स्मगलिंग? हाँ फ्रेडी, कॉपर के साथ साथ चांदी की स्मगलिंग। सर, हाथ से निकल गया सर। कोई बात नहीं, ये आशीष आनंद का पीए था और आनंद ने सुभाष की फैक्ट्री खरीद ली थी, तो कहीं ये ऐसी वाली केबल चांदी के वायर के साथ सुभाष की फैक्ट्री में तो नहीं बन रही थी? कहीं इन सब के पीछे सुभाष तो नहीं है? फ्रेडी, यही हो सकता है। इस सुभाष का गोडाउन चेक करते हैं। आप लोग कौन है साहब, और ऐसा अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ साहब? तुम्हारे गोडाउन की तलाशी लेनी है हमें। तलाशी? फ्रेडी, निखिल, वहां पे खड़े हो जाओ, चुपचाप, हिलो मत यहां से। देखो, एक एक केबल, एक एक रोल चेक करो अच्छी तरह से। सर, हाँ, ये देखिए सर, इसमें भी चांदी है। इसका मतलब है हमारा शक सही निकला। सर, इसमें भी है। सभी रोल में चांदी है फ्रेडी। तुम्हें मालूम था यहाँ पर चांदी की वायर बनकर केबल में डाली जाती है? नहीं मालूम था साहब। वो चांदी यहाँ से केबल के अंदर से स्मगल होती है, तुम्हें मालूम है? इस धंधे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था साहब। कुछ भी नहीं मालूम? ठीक है, ये चांदी के स्मगलिंग का कारोबार बंद तो करना ही पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस! मेरी फैक्ट्री के केबल वायर्स में चांदी की स्मगलिंग? आप लोग क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं हम, समझे? आनंद के तुम्हारी फैक्ट्री टेक ओवर करने पर दुनिया के सामने तुम्हारे सारे काले कारनामे आ जाएंगे, इसलिए तुमने आनंद को भी मार दिया। स्मगलिंग, काले कारनामे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। ये ड्रामा बंद करो। तुम जान गए थे कि तुम्हारी पोल खुल चुकी थी आशीष के सामने, इसलिए तुमने आशीष के घर में बॉम्ब फिट किया और उसके पीछे गुंडे भी लगा दिए थे। हाँ? अब ये बॉम्ब और गुंडे, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, आपको पता है? चुप! ये कोई बकवास नहीं है, समझे? आशीष और आनंद, इन दोनों का खून किया है तुमने, खून। सर, ये रही बॉम्ब एनालिसिस की रिपोर्ट। एरोक्सीकोड ऑयल, डायनामाइट और गन पाउडर, इन तीनों चीजों से बना था ये बॉम्ब। पता लगाओ शहर में ऐसा बॉम्ब कौन कौन बनाते हैं और किसे बेचा था ये बॉम्ब। मेरे अंदाजे से हम लोग सही जगह पे हैं। कौन है आप लोग? अंदर कैसे आ गए? कैसे आ गए? ये क्या है? हाँ? यहाँ पे तो मौत की दुकान खोल के रखी है तुमने। सर, ये कुछ नहीं है सर, ये कौन लाया मुझे नहीं पता। तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारा सामान तुम्हारे यहाँ पे कोई और छोड़ के गया है? सर ऐसे ही है, पता नहीं कौन आया कौन रख के चला गया सामान, कुछ भी नहीं है सर। ये एक हाथ पड़ेगा ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगेगा, समझा? आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, ये बेकार का सामान है सर, कुछ नहीं है। सचिन, इस जगह की तलाशी लो जल्दी। सर आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। रुक। सर देखिए, आप फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कुछ नहीं मिलेगा आपको सर। चुपचाप खड़े रह पे। सर ये सब ऐसे ही फालतू सामान है। और ये क्या है? हाँ? पैसों की चादर ओढ़ के सोया था क्या तू? हाँ? पैसा कहाँ से है सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, सच कह रहा हूँ मैं। कहाँ से आया? सर आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सर, आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। देखिए देखिए, सारा सामान मत बिखराइए सर, क्या कर रहे हैं आप लोग सर? अच्छा, ये राइफल भी तुम्हारी नहीं होगी? सर ये राइफल मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, आज तक मैंने नहीं देखी इसको सर, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा। तू ऐसे नहीं मानेगा। हट! बोल, क्यों मारा उनको?
मैंने पैसों के लिए मारा है आनंद को सर, पैसों के लिए मारा। तोते की तरह मुंह खोला ना भी, हैं? ये देखिए सर, ये सर ये तो बॉक्स छिपा के रखा हुआ था। सर ये कुछ नहीं इसमें, ये खाली है, अंदर कुछ नहीं है इसके। खोलो सर। खुलेगा कैसे? लिक्विड निकोटिन? सर ये लिक्विड निकोटिन पता नहीं कौन ला के, सर कौन कौन आता रहता है यहाँ पर, देखिए सामान पता नहीं कौन कौन फेंक गए, ये भी कोई रख गया होगा इसी तरह। देखिए सब सामान बेकार है, सब ये ऐसे ही है कुछ। चुप! मुझे लगता है ब्यूरो में जाके बोलेगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इससे पहले कि सीआईडी यहाँ पहुंचे हमें अपना काम खत्म कर लेना है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खाना नहीं खाया क्या? खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, चलो अब जेल की रोटियां तोड़ो। हमें माफ कर दिए साहब। चुप! तुम ही 4 लोग थे ना जो जंगल से भागे थे। चांदी की स्मगलिंग करते हो वायर बनाकर। हमें छोड़ दिए साहब, हमने ये सब उसके कहने पे किया था। किसके कहने पे? कौन है तुम्हारा बॉस? बताइए ना सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उस आदमी का नाम बताने के लिए जिसने तुम्हारे पति आनंद का खून किया। कौन है वो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। आनंद की मौत के बाद उसकी सारी दौलत, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब आपके नाम हो गई है ना? हाँ तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही रितु जी कि आजकल पैसों की वजन के आगे रिश्तों का वजन थोड़ा कम पड़ता है। आप लोगों को ये लगता है कि मैंने आनंद को मरवाया? अब वैसे सुभाष जी, आप तो आनंद से बहुत नफरत करते थे ना? इतनी नफरत की दुनिया में ऐसी नफरत कोई करता ही नहीं। हाँ, नफरत करता था मैं आनंद से। अगर कोई आदमी आपके साथ धोखा करेगा या आपकी सारी जिंदगी की मेहनत छीन लेगा तो क्या आप उससे नफरत नहीं करेंगे? इतनी नफरत कि उसका खून ही कर दे। मैं खुश हूं कि आनंद को उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन मैंने उसे मरवाया नहीं है। सुभाष जी ने भी आनंद को नहीं मरवाया, रितु जी ने भी नहीं मरवाया, तो फिर वैभवी जी बचती तो आप है। मैं तो खुद चाहती थी सर कि आनंद और सुभाष के बीच झगड़ा ना हो, सब कुछ प्यार से सुलझ जाए। सर मैं भला आनंद को क्यों मारूंगी? बहुत गड़बड़ हो गई सर। इन तीनों में से तो किसी ने नहीं मारा आनंद को, तो फिर अब फांसी पे किसे चढ़ाएंगे? वही तो, अब क्या करें दया? तीनों के नाम की पर्ची लिख देते हैं सर, जिसके नाम की पर्ची खुलेगी वो। ये आपका इंस्पेक्टर होश में तो है? क्या बकवास कर रहा है ये? मतलब एक पर्ची के बलबूते पर आप किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ा देंगे? सीआईडी कभी किसी निर्दोष को फांसी नहीं चढ़ाती, समझे आप? सचिन, आओ जतिन। जतिन, बताओ किसने दिए थे पैसे आनंद को मारने के लिए? बताओ जल्दी। सॉरी मैडम। बेवकूफ, मना किया था ना तुझे सीआईडी के सामने कुछ मत बोलना। अब तो तू गया। तुमने मारा मेरे पति को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोई शौक नहीं था आनंद को मार के तुम्हें विधवा बनाने का। तब वो मेरी स्मगलिंग के बीच में आता और ना उसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता। वाह, अपना एक गुनाह कायम रखने के लिए तुमने दूसरा गुनाह किया, लेकिन वैभवी तुम एक भूल गई कि हर गुनाह का अंजाम बुरा ही होता। मेरी पीठ पीछे तुम केबल्स में चांदी की स्मगलिंग करवाती रही और मुझे पता भी नहीं चला। मिट्टी में मिला के रख दिया तुमने मेरा और मेरी कंपनी का नाम। तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से चलती थी,
अरे तुम तो सारा दिन शराब के नशे में धुत रहते थे, किसी बात का होश भी था तुम्हें? शराब ही पीता हूँ ना, तुम्हारी तरह स्मगलिंग और खून तो नहीं करता। अरे बेवकूफ हो तुम। अरे परफेक्ट प्लान था मेरा, आनंद मर जाता और तुम जेल चले जाते, लेकिन इन लोगों ने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी, पकड़ लिया मुझे, आखिर पहुंच ही गए मुझ तक। बहुत कोशिश की तुमने हमें गुमराह करने की, बहुत कोशिश की तुमने ना पकड़े जाने की। वो दम बुलेट, वो लिक्विड निकोटीन और न जाने क्या क्या, मगर तुम्हारी असलियत तो सामने आ ही गई। अब जेल में बैठकर रोज नए प्लान्स बनाना, शायद तुम्हें फांसी ही होकर रहेगी। क्या? अरे क्या पोपो कर रहा है? साइड में तो चल रहा हूँ। निकल निकल। अरे, चलती बस से आदमी कूद गया। भाई भाई जिंदा है, लगता है बेहोश हो गया है मेरा भाई। अरे 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 कोई है? अरे 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 सुनो भाई साहब, अरे सुनो भैया, अरे मेरे भाई सुनो तो। अरे भैया ये यहाँ पड़ा है, इसको कोई, अरे कोई तो मेरी बात सुनो। अरे रुको, अरे ये यहाँ पड़ा है, कोई सुनो। अरे कोई तो बात सुनो मेरी, क्या करूँ, किसको बुलाऊं? अरे मेरा भाई अरे कैसा बस वाला था? अरे आदमी गिर गया, उसे पता ही नहीं चला। पानी है मेरे पास, पानी अभी लाता हूँ। ये लो मेरे भाई हाँ लो पानी पियो, पानी हाँ लो पियो, पानी पियो। इसी तो इसमें गोली मारी गई है। गोली मारी है। इसे एक दो नहीं, पूरी तीन गोलियां मारी है। देख, मतलब गोली मारने वाला बिल्कुल नहीं चाहता था कि आदमी बचे। बिल्कुल। एक बात और, ये गोलियों के घाव देखने से लगता है गोली बहुत नजदीक से मारी गई। तुमने फोन किया था? जी हाँ, मैंने फोन किया था। क्या हुआ था यहाँ? जी मैं सुबह सब्जी लेके आ रहा था, पीछे से एक बस आई और इस आदमी को यहाँ फेंक कर चली गई और रुकी भी नहीं। ये आदमी बस में अकेला तो होगा नहीं, इसके साथ और भी तो लोग होंगे बस में, तो फिर बस को रोका कैसे नहीं उन्होंने? एक बात और साहब, जब इस आदमी को फेंका गया ना साहब, तो जिंदा था। उस वक्त ये आदमी जिंदा था? हाँ जिंदा था। इसने तुमसे कुछ कहा, कुछ बोला इसने? नहीं साहब, बताया तो कुछ नहीं, पर बस की तरफ इशारा कर रहा था। बस कैसी थी? जी मिनी बस थी, सुनहरे रंग की। सर निखिल, सर इस आदमी की जेब में से ये पर्स मिला है, कोई आईडी कार्ड तो नहीं है, बस ये ट्रेन का टिकट है, वो भी आज का। ट्रेन का टिकट? सर
भिवंडी से अंधेरी आज का टिकट है। मतलब ये आदमी भिवंडी में कहीं रहता होगा। सचिन एक काम करो, आगे जाके कुछ मालूम पड़ता है कि बस के बारे में कहाँ गई है कुछ, तब तक मैं इस बस के मालिक के बारे में पता करता हूँ। सर हाँ जी, ऐसी 4 कंपनीज है जिनके पास गोल्डन कलर की मिनी बसेस है। 2 कंप्यूटर कंपनी है, एक आईटी फर्म है, एक रिसर्च लैब है। मतलब ऑफिस की बसेज हैं, स्टाफ को लाने ले जाने के लिए काम में आती है। यस सर। सर ऐसा लगता है कि बस के अंदर आपस में इनका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। हाँ, बात झगड़े से शुरू हुई होगी और फिर खून खराबे तक पहुंच गई। मगर एक बात खटक रही है अभिजीत। कैसा? अभिजीत, बस में आम लोग होंगे, अब किसी आम आदमी के पास गन का होना, ये बात हजम नहीं हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर, हमने सभी कंपनीज में पूछताछ की। वो गोल्डन कलर की बस मैट्रोक्स रिसर्च लैब की है। और सर वो बस अपने 10 साइंटिस्ट को ऑफिस लेकर जा रही थी जिस टाइम वो हादसा हुआ था। साइंटिस्ट? यस सर। पता चला बस इस वक्त कहाँ पे है? नहीं सर, अभी तक तो पता नहीं चला है। अभी तक बस का पता नहीं चला? तो फिर बस गई कहां? सर। हेलो। हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर। सर, गोल्डन कलर की बस मैट्रोक्स रिसर्च लैब की है। मैट्रोक्स रिसर्च लैब की? हाँ सर। मतलब ये बस किसी कंपनी की? हाँ सर। ओह, इस तरह से हम रोड पे बस को ढूंढते रहेंगे तो बस नहीं मिलने वाली। एक काम करते हैं, हाईवे के आसपास जितनी भी दुकानें हैं वहां पे पूछताछ करते हैं। ठीक है सर। सर, उस दुकान में पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं वहां पे। हाँ सर, ये बस तो हमारी कंपनी मेट्रोस रिसर्च लैब की है। सर, ये बस रोज हमारे साइंटिस्टों को लेकर 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पहुंच जाती थी। सर, आज 12 बज गए पर ये बस अभी तक नहीं आई। कितने लोग हैं बस के अंदर? सर, करीब 10-12 लोग होंगे। आपने उनको फोन करके पता नहीं किया कि इस वक्त तो बस कहाँ पर है? सर, मैंने फोन किया था लेकिन फोन का जवाब कोई नहीं दे रहा। रेडी? फोटो दिखाओ जरा। इन्हें जानते हैं आप? ये तो कुशल है, हमारी लैब का सीनियर साइंटिस्ट। एक्सक्यूज मी सर। एमएमएस? ओह माय गॉड। मिस्टर आर्यन, अब तक आपको कुशल के बारे में तो पता चल ही गया होगा। ये एमएमएस देख के बाकी के साइंटिस्टों की हालत का भी अंदाजा आपको हो ही जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी लैब ने 10 साल रिसर्च करके जो नया फार्मूला तैयार किया है, अगर आपको साइंटिस्टों की जान प्यारी है तो वो फार्मूला हम तक पहुंचा दो। कहां पहुंचाना है और कब पहुंचाना है उसके लिए हम थोड़ी देर में फोन करेंगे। ये कहानी चल रही है। ये किस फार्मूले की बात कर रहे हैं लोग? सर, हमारे साइंटिस्टों ने एक फार्मूला इन्वेंट किया था जो किसी भी डेडली बायोलॉजिकल वायरस को तुरंत खत्म कर देता है। और इसके बारे में किस किस को मालूम है? सर, दुनिया की तमाम कंपनियां इसके बारे में जानती थी और सभी इसे अपने नाम से पेटेंट करवाना चाहते थे। ओह, ये भी हो सकता है कि ये इन कंपनी में से ही कोई है जिसने ये किडनैपिंग की है। जिस नंबर से एमएमएस आया है उससे पता चल सकता है कि इस किडनैपिंग के पीछे है कौन। इधर? हाँ हाँ उधर। ठीक है सर, जिन जिन लोगों ने इस मिनी बस को जाते हुए देखा है इसी हाईवे पे देखा है। चलो, एक बात तो अच्छी है कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। पर सर, उस आदमी को फेंके हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। अब तक तो बस काफी दूर निकल चुकी होगी। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन किडनैपर्स ने 10 साइंटिस्टों के साथ बस को कहीं छुपा दिया हो। एक काम करते हैं, आगे पूछते हैं। आ जाओ सर। कुशल अगर मर गया है तो फिर वो अपने फोन से एमएमएस कैसे कर सकता है सर? ये किडनैपर दिमाग चला रहा है अपना असली चेहरा छुपाने के लिए कुशल के मोबाइल से फोन कर रहा है। सर, मैं कुशल के मोबाइल फोन की लोकेशन पता करूं क्या? हाँ बिल्कुल, देखो जरा। किसका फोन है? पता नहीं सर। किडनैपर्स का ही होगा। स्पीकर पे डाल के बात करो जल्दी। ओके सर।
हेलो मिस्टर आर्यन, जगह है मलानगर, 4:30 बजे पहुंचना है वहां पे फॉर्मूले के साथ। और हाँ, अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और कान खोल के सुन लो, कोई होशियारी नहीं। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, पर आप मेरे स्टाफ वालों को कुछ मत करना प्लीज। 4:30 बजे मलानगर। ओके ओके। कोई होशियारी नहीं। हेलो हेलो सर, मैंने मोबाइल कंपनी वालों को बोल दिया है, जैसे ही उन्हें कुशल के फोन की लोकेशन पता चलेगी वो हमें बता देंगे। सर अब क्या करें सर? करना क्या है? उन्हें फॉर्मूला चाहिए और हमें साइंटिस्ट। दे दो फॉर्मूला। क्या? हाँ, फॉर्मूला दे दो। हे, चुप चुप! ये रोना धोना बंद करो तुम लोग, ये रोना धोना चुप। और सुनो, अपने अपने मोबाइल बाहर निकाल लो। सबके हाथ में मोबाइल दिखना मांगता है क्या? किसी ने अगर मोबाइल छुपाने की कोशिश की तो पता है ना तुम लोग को क्या होगा? हाँ, कैसे उसको सड़क पर फेंका था। ए लारेला, ए चल मोबाइल निकाल। आखिर आप लोगों ने हमारा किडनैप क्यों किया है? ए, पहले अपना मोबाइल निकाल, उसके बाद थोपड़ा बंद करके रख, समझा? कहाँ लेके जा रहे हो, कम से कम ये तो बताओ। अबे बैरे, क्या तेरे को कान नहीं है? तेरे को मोबाइल दे और चुप बैठ। हाँ, ये मैडम, मोबाइल मोबाइल। प्लीज मैं एक फोन कर लूं, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। अगर तुम फोन करेंगे ना, तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए घर पे अकेला रहेगा, समझे? मोबाइल दो। आलू मटर, आलू गोभी, आलू पालक, उबला आलू, गीला आलू, दही आलू। बोलिए साहब, क्या दूं? एक गोल्डन कलर की मिनी बस। गोल्डन कलर की मिनी बस? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा एक बात बताओ, लगभग 4 घंटे पहले इस हाईवे पे एक गोल्डन कलर की मिनी बस को जाते हुए देखा है क्या? जी साहब, बिल्कुल देखा है। बहुत जल्दी में थी वो बस। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि बस बहुत जल्दी में थी? साहब, वहाँ से इतना तेज टर्न मारा कि उसकी आवाज यहाँ तक आई और सारे ग्रास साथ चौंक गए। ओह, तो इसका मतलब बस ने यहाँ से हाईवे छोड़ दिया है। ये सड़क किस तरफ जाती है? यहाँ से अहमदाबाद के लिए शॉर्टकट है साहब। निकले, काम करो, दया सर को फोन लगाओ। हेलो, ऐसे कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? तो क्या कर सकते हैं, देख नहीं रहे उनके पास गन है। मगर हमें कुछ न कुछ तो करना होगा ना, जो हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ सकते हैं हम यहाँ। आशीष, पागलपन मत करो, प्लीज बैठ जाओ। देखा नहीं कुशल को मार के कैसे फेंक दिया? हाँ, वैसे तुम भी मारे जाओगे, तुमको भी मार डालेंगे, बोलता हूँ। मारना है तो मार डाले, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या रे, क्या चल रहा है इधर? ये बैठना दो। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। हाँ, मुझे हाँ, चलो दे दो हमारा मोबाइल, दे दो हमारा मोबाइल। मोबाइल चाहिए, चाहिए मोबाइल, चाहिए। चुप! किसी को कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। और कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर किसी ने मोबाइल मांगा ना तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरी गन बोलेगी। समझ गए तुम लोग? चुप बैठना, बैठ। ठीक है, मैं आपको फिर से फोन करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे अर्जेंट है, गुनहगार हाथ से निकल जाएगा। ओके ओके ओके। गुड 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 गुड, थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, दूंगा, पार्टी जरूर दूंगा। ये तो बता पहले, ये नंबर है कहाँ का? जल्दी बता ना। हाँ सर, नंबर मिल गया। किसने फोन किया था आर्यन को? अरे अभिजीत, ये तो कोई लैंडलाइन का नंबर है। लैंडलाइन का? किडनैपर ने पहले एमएमएस भेजा था वो कुशल के मोबाइल से, और अब फोन किया है लैंडलाइन से। हेलो, अच्छा, इंफॉर्मेशन पक्की है? ओके,
ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, ये नंबर एक पीसीओ का है। आरपी रोड पे एक ढाबा है, वहां का पीसीओ है। ढाबे का पीसीओ? ढाबे का पीसीओ? विजेत, आर्यन को पहले एमएमएस आता है कुशल के मोबाइल से, और फिर कॉल आता है ढाबे के किसी पीसीओ से। तो कुछ समझ में आया? यस सर। एक किडनैपर बस के अंदर है और एक कोई दूसरा बाहर है जो बाहर से उसकी मदद कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये जो बाहर बैठा है वही मास्टरमाइंड है, वही असली किडनैपर है। यहाँ भी एक पीसीओ सर। देखो जरा, देखो, चेक करो, वही नंबर है क्या? हेलो। हाँ फ्रेडी, ये जो सामने ढाबा है वहाँ पे 3 चाय बोल दो। क्या चाय? अरे चाय वाय छोड़ो, देखो कौन सा नंबर आया है मोबाइल पे। अरे सर, इसी फोन से तो आर्यन को फोन किया गया था। मतलब ये नंबर इस पीसीओ का है। यही का है? अभिजीत, ढाबे वाले लड़के से पूछते हैं। किडनैपर जानबूझ के ऐसे सुनसान ढाबे पे आया होगा। ज्यादा लोग हुए नहीं तो कोई उसे पहचानेगा नहीं। फ्रेडी, वैसे भी उसे कौन पहचानता है? लोगों की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लेंगे साहब, क्या बनाओ? अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? भीमा साहब। भीमा, ये ढाबा तुम्हारा है? हाँ जी साहब। अच्छा, गुड। आओ भीमा, जब हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए साहब। पहले बताओ, क्या दिन भर तुम ढाबे पर रहते हो? हाँ साहब, सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, उसके बाद दिन भर यहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, दिन भर यहीं रहते हो? हाँ जी साहब। फिर तो ये जो सामने पीसीओ है, यहाँ पे जो लोग फोन करने आते होंगे उनको भी देखते हो? हाँ साहब, पर साहब वो पीसीओ कुछ खास नहीं चलता। लेकिन आप सब ये सब पूछ क्यों रहे हैं? एक केस चल रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। साहब आप लोग? हाँ भीमा, हम लोग सीआईडी से। लेकिन देखो, तुम घबराओ मत, बस हमारे सवालों का कुछ जवाब देना है। जी सर। ये बताओ, ये जो पीसीओ है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन्हें तो तुमने देखा होगा? हाँ जी साहब। तो आज तुमने कोई ऐसा आदमी देखा जो तुम्हें गड़बड़ लगे? पीसीओ पर फोन करने के लिए कोई आया था? साहब ऐसा तो कुछ खास नहीं देखा। हाँ साहब, एक आदमी मोबाइल पे बात करते करते अचानक पीसीओ से बात करने लगा। साहब मोबाइल होते हुए पीसीओ से बात करना मतलब। एक मिनट, कितने बजे की बात है? 12 साढ़े 12 बजे की? हाँ जी साहब। अभिजीत, उसी वक्त तो किडनैपर्स का फोन आया था आर्यन। भीमा, तुमने कुछ सुना? वो क्या बात कर रहा था? नहीं साहब, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। चलो कोई बात नहीं, मगर उसे देखा तो होगा ना अच्छी तरह से? याद है उसका चेहरा? हाँ साहब। गुड, तो हमारे साथ ब्यूरो चलो, उसकी शक्ल बनाने में हमारी मदद करो। हाँ अभिजीत, वो सीक्रेट फॉर्मूला उस खतरनाक वायरस को यूं चुटकी में खत्म कर देता है, तो वजह साफ है। यस, दुनिया भर के लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होंगे सर। मगर ये आर्यन कह रहा था इस फॉर्मूला के बारे में बाहर वाले को पता ही नहीं है। इसीलिए तो ये कंपनी के अंदर के ही किसी आदमी का काम है, अंदर के ही आदमी का, जिसकी नीयत बिगड़ गई है। हाँ साहब, यही है, बिल्कुल यही आदमी था वो। सर, सिर्फ इसको कहीं देखा है? हाँ फ्रेडी, मुझे भी लग रहा है कि इसे कहीं देखा है, मगर कहां देखा है इसे? यस, मैट्रॉक्स रिसर्च लेबोरेटरी। विनय नाम है इस आदमी का। हेलो, मेट्रॉक्स लैब? हाँ, जरा विनय से बात कराइए। नहीं है? कितने बजे निकला? ओके, थैंक यू वेरी मच।
सर, जिसका डर था वही हुआ। मतलब विनय को अंदाजा था कि हम उस तक पहुंचने वाले हैं जल्दी। हाँ सर, इसीलिए पहले ही उसने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया। बिल्कुल। अब ये विनय मैट्रॉक्स रिसर्च लेबोरेटरी का साइंटिस्ट है, तो उससे बेहतर और कौन जानता होगा इस सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में। और सर, ये विनय अकेला साइंटिस्ट है जो इस समय बस में नहीं है। मैट्रॉक्स रिसर्च लैब के सारे साइंटिस्ट उस बस से ही जाते हैं, मगर आज विनय नहीं गया है। मतलब साफ है, घर का भेदी लंका ढाए। मगर सर, विनय तो भाग गया। हाँ, मगर फ्रेडी, ये विनय भाग भाग कर जाएगा कहाँ? उसने तो अपने आप को फंसाने का फंदा खुद ही तैयार किया है। फंदा? मैं कुछ समझा नहीं सर। फ्रेडी, 4:30 बजे वो किडनैपर्स माला नगर में फार्मूला लेने आने वाले हैं। अगर विनय इस खेल का मास्टरमाइंड है तो उससे हमारा आमना सामना जरूर होगा। बस अब 4:30 बजे का इंतजार है, 4:30 बजे का। अगर ये विनय डाल डाल चल रहा है तो हम पत्ता पत्ता चलेंगे, पत्ता पत्ता। हे, चल उठ, अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। आखिर बेवजह तुम हम सब की जान क्यों लेना चाहते हो? हे, चुप! बेवजह नहीं, वजह है। वजह है तेरा वो बॉस आर्यन। आर्यन सर? आर्यन सर, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो? क्या किया है? 4:15 हो गए हैं, अभी तक उसका फोन नहीं आया। लगता है हम लोग को सीक्रेट फार्मूला नहीं देने वाला है। मतलब तुम हम सबको? हाँ, हम लोगों ने तुम सबको किडनैप कर लिया है। तुम्हारे बॉस के भेजे में ये बात नहीं आ रही है। लगता है एक साइंटिस्ट की लाश और भेजनी पड़ेगी। ए, मार उसके भेजे में गोली। मार! आर्यन सर वो फॉर्मूला आप लोगों को जरूर दे देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा, प्लीज। तो सुन, अगर अगले 15 मिनट में ना हमें फार्मूला नहीं मिला ना, तो मैं नहीं, ये मेरी गन बोलेगी और तुम सब लोग मारे जाओगे, समझे ना? किसका फोन बजा रहे? किसका फोन बजा? किसका फोन बजा, बता ना। किसी का नहीं। किसका फोन बजा? मेरा भेजा खराब मत कर। मैं कहता हूँ सच सच बताओ, किसने फोन नहीं दिया था? कौन अपना फोन छुपा रहा है? हम लोग में से किसी के पास भी फोन नहीं है, यकीन मानो नहीं है। तो फिर घंटी कहाँ से बजी? नहीं, नहीं, मालूम नहीं। देख, अच्छी तरह तुम लोग समझ लो, आखिरी बार कहता हूँ, निकालो फोन। नहीं नहीं प्लीज। अच्छा, जो तुम लोग चाहते हो ना, अब वही होगा, वही होगा। नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। जिसके पास भी फोन है प्लीज फोन दे दो। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जिसके पास भी मोबाइल है दे दो, वरना इसके भेजे के बाहर हो जाएगी गोली। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अरे 1, नहीं नहीं, अरे 2, अरे भाई साहब, 3। फोन मेरे पास है। अच्छा, किसको फोन किया तूने रे? किसको फोन किया तूने? किसी को नहीं। तेरी तो हाथ डाल इसको। सर, वो पीछे ढाबे वाला बता रहा था कि उसने गोल्डन कलर की बस को इसी सड़क पे जाते हुए देखा। उसने बस का नंबर नोट किया था? विवेक, वो बस का नंबर क्यों नोट करता? इस सड़क पे सुबह से शाम तक हजारों बसें जाती हैं। सचिन, उस बस में 10 साइंटिस्ट हैं, उन सबकी जान खतरे में है और हमारे पास टाइम बहुत कम है।
सर ये रास्ता तो दो तरफ बढ़ गया है सर। हाँ, किस तरफ जाए? सर यहाँ पे तो कोई दुकान या ढाबा दिख भी नहीं रहा है कि पूछताछ कर सके। और सर अगर राइट लेते हैं तो शांति नगर आएगा। और ये लेफ्ट परतपुर गांव की तरफ जाता है। 10 लोग हैं उस बस में। 10 लोगों समेत उस बस को छुपाना कोई आसान बात नहीं है। जंगल से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है? हाँ सर, लेकिन जंगल तो दोनों ही सड़कों पे है। इस तरफ चल के देखते हैं। आर्यन। हेलो सर, मैं रोड नंबर 8 पे पहुंच गया। हाँ आर्यन, देखो तुम जहां जहां जाओगे हमें बताते रहना। हाँ, हम तुम्हें दूर से फॉलो कर रहे हैं। ओके सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। घबराओ मत आर्यन, घबराओ मत, भरोसा रखो हमारे ऊपर। सर ये फॉर्मूला हमारे 10 सालों की मेहनत है। हाँ आर्यन, तुम्हारी 10 साल के मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम है ना तुम्हारे साथ, भरोसा रखो हमारे ऊपर। जी सर। सर ये किडनैपर्स की फिर से कॉल आई। तो ले लो फोन, ले लो। देखो उसे बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि सीआईडी तुम्हारे साथ है, समझे? जी सर। बात करो, घबराओ मत। जी। हेलो मिस्टर आर्यन। जी 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 बोल रहा हूँ। फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, मेरे पास फॉर्मूला है और मैं 10 मिनट के अंदर माला नगर पहुँच जाऊंगा। हाँ, टाइम से पहुँच जाए तो अच्छा है, वरना तेरे सारे दोस्त ऊपर पहुँच जाएंगे, समझा? जी जी मैं समझ गया। प्लीज आप किसी को कुछ मत कीजिएगा। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और मैं अपने साथ फॉर्मूला ला रहा हूँ ना। फॉर्मूला ला रहा है तो ऐसा थोड़ी कर रहा है। सुन जरा ध्यान से सुन। माला नगर में एक ब्रिज है 99 नंबर का। गाड़ी रोक, उतर और वो फॉर्मूला ब्रिज के नीचे रख दे, समझा? और 1 सेकंड के लिए भी मत रुकना। जी जी हाँ। और सुन, पीछे मुड़कर मत देखना कि कौन फॉर्मूला लेने आ रहा है कौन नहीं, समझा? जी मैं बिल्कुल समझ गया। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप प्लीज किसी को कुछ मत करना। मैं आ रहा हूं ना। मुझे एसीपी साहब को बताना चाहिए। ओह नो, इस फोन की बैटरी को भी अभी डेड होना था। अब मैं क्या करूं? सीआईडी वालों का इंतजार करूंगा तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। वक्त भी बहुत कम है। मैं क्या करूं? मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए। काफी देर हो गई सर, उसका फोन नहीं आया। हाँ, फोन लगाकर देखता। फोन डेड आ रहा है। जानबूझ के बंद कर दिया होगा सर, हमें धोखा दे रहा है। नहीं प्रीति, यहाँ तक लेकर आया तो धोखा तो नहीं दे रहा है, कुछ और ही बात है। एग्जैक्टली, हो सकता है उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो। सर अब क्या करें? सर माला नगर में बुलाया किडनैपर्स ने, तो घर में तो बुलाया नहीं होगा किसी की। होगी तो कोई सुनसान जगह ही होगी, कोई लैंडमार्क होना चाहिए उधर। कोई नहीं है, रास्ता साफ है, चल।
चल भाग। इस सीआईडी किधर से आ गई यार? तेज चला और तेज चला। सीआईडी वालों को हाथ नहीं आना चाहिए। साइंटिस्टों को छोड़े बगैर मार न दे कहीं को। किसी भी हालत में उनको पकड़ना बहुत जरूरी है अभिजीत। पता लगना चाहिए साइंटिस्टों को कहां छुपा के रखा है। सीधा जा रहा है सर, मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ। हाँ अभिजीत ले लो। तेज चला, जितनी तेज चला सकते हैं चलो। अभिजीत खांसते रह गए सीआईडी वाले। सीआईडी गुरूर से दिमाग तनतना रहता है इन लंगूरों का। निकल गई हवा, आंखें मलते रह गए। वो एसीपी बोल रहा होगा, अभिजीत अभिजीत ये क्या हो गया? अभिजीत अभिजीत और अभिजीत कह रहा होगा ए धूल है सर, धूल आंखों में धूल। भागा, तेज चला गाड़ी, चला। ये लोग वापिस कहाँ से आए? अरे और तेज चला। बहुत तेज चला। कहाँ जा रहा है? हाँ? कहाँ जा रहा है? धूल छोड़ के भाग रहा था आंखों में, हैं? ऐसा हाथ पड़ेगा ना, पैंट गीली हो जाएगी तेरी। चल दिखा अपना मुखड़ा दिखा, जरा देखे सस्ते चोरों के चेहरे कैसे होते हैं। ओह विनय जी, सर ये तो अपने विनय जी हैं। अपनी कंपनी को धोखा दे रहा है। कहाँ लेकर जा रहे थे ये फॉर्मूला? हाँ बोल। सर मैं नहीं बता सकता हूँ सर। क्यों नहीं बता सकता? मुंह तो चल रहा है तेरा। अभिजीत इसे जंगल में लेकर जाओ और उड़ा दो गोली से। सर बताता हूँ सर, बताता हूँ बता। सर हम लोग ऊपर घाट पर जा रहे थे सर, हेलीपैड पे। हेलीपैड पे? क्यों? सर मेरा दूसरा साथी वहां पर इंतजार कर रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों प्यादे हो, असली खिलाड़ी कोई और है।
कहाँ है वो बस? कोई फायदा नहीं सर, बस में बॉम्ब है और 15 मिनट में फटने वाला है। सचिन गाड़ी रोको। क्या हो सर? उस गाड़ी में बम है, हम लोग गलत रास्ते पे हैं। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, जल्दी हमें दूसरी तरफ जाना है। हेलीकॉप्टर तो आ रहा है, लेकिन अभी तक ये लोग फॉर्मूला लेकर क्यों नहीं आए? बॉस, लगता है वो लोग आ गए। बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। पता है ना जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ना है। हाँ, अच्छा वो फॉर्मूला कहाँ है? कहाँ है वो फॉर्मूला? कहाँ है? तुम्हारे हाथ तो खाली है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? अरे बोलो ना, वो फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला यहाँ है। अरे सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, हाँ? अकेले आए हो? हाँ? क्या करें, तुम्हारे जैसे गद्दार बढ़ गए हैं, सब बिजी हैं। सोचा अकेले ही दे आता हूं। ले लो, ले लो, जिस फार्मूले के लिए इतनी मेहनत की है तुम्हारे सामने पड़ा है, ले लो। अरे ले लो, कुछ नहीं करूंगा मैं, ले लो। रुक क्यों गए? प्रॉमिस, गोली पैर पे नहीं मारूंगा, सीधे सिर पे मारूंगा। एक झटके में खेल खत्म। बोला था ना, भागना नहीं। क्यों, फार्मूला नहीं चाहिए? हैं?
हमारा मरना लगभग तय हो चुका है और हमको बचाने वाला भी अभी कोई नहीं है। अब मैं अपने बच्चे से भी कभी नहीं मिल पाऊंगी। कुणाल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी इस दरवाजे से कूदकर बाहर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बस के चारों तरफ फायरें लगी हुई है और अगर हमने खिड़की दरवाजे को टच किया तो बॉम्ब कभी भी फट सकता है। ये तार? बचाओ! अरे कोई है? अरे बचाओ! अरे बचाओ! भाई साहब! अरे कोई बचाओ हमें! बचाओ! कोई है? प्लीज हमें बचा लो। बचाओ! प्लीज हमें बचा लो। बचाओ! बचाओ! चुप चुप चुप! कोई बचाओ! सर ये तार तो चारों तरफ दरवाजे खिड़की सबसे जुड़ा हुआ है। हाथ लगाते ही बॉम्ब फट जाएगा। अब क्या करें सर? अंदर कैसे घुसेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। कोई है? अरे हम फंस गए, कोई बचाओ! सचिन, एक काम करता हूँ मैं, नीचे से बस के अंदर घुसता हूँ। तुम दोनों यहीं खड़े रहना, आसपास नजर रखना। सर संभाल के सर। Oh my God! सचिन, बॉम्ब यहाँ पर है, अंदर। बस एक ही मिनट बचा है। आराम से, सब लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। एक एक करके बाहर आइए। कोई घाई नहीं करेगा, कोई घाई नहीं करेगा। सब लोग जाएंगे। पहले लेडीज बाहर आएंगे, प्लीज। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। आराम से, संभाल के। सचिन, इन लोगों को बाहर लेके जाओ जल्दी, बस से दूर ले जाओ। संभाल के आइए, आइए आइए प्लीज, आइए संभाल के, आइए संभाल के, संभाल के, संभाल के। आइए प्लीज, संभाल के आइए। प्लीज आराम से, आराम से। जल्दी प्लीज, प्लीज फास्ट फास्ट, जल्दी। सर सिर्फ 20 सेकेंड है सर। फास्ट फास्ट, जल्दी। सर 10 सेकेंड बाकी है सर, जल्दी प्लीज। संभाल, आइए जल्दी। तुम लोग इस बस से दूर चले जाओ सचिन। सर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे सर। इट्स एन ऑर्डर सचिन, तुमको जाना होगा। ओ भाई साहब, हेलो, चलो बाहर जाके पढ़ना जो पढ़ना है। चलो सर, चलो चलो। अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी है सर, प्लीज। सिर्फ 5 सेकंड सर। आइए सर, आप भी चलिए सर। सर चलिए, आप भी चलिए सर, आप भी चलिए सर। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इट्स एन ऑर्डर सचिन, तुमको जाना होगा यहाँ से। सर ये नहीं हो सकता।
माफ कर दीजिए सर, माफ। 50 करोड़ मिलने वाले थे सर। चुप! पैसों के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी की तुमने, ईमान बेचा। 50 करोड़ पैसों के लालच में अंधा हो गया था मैं। फॉर्मूला तो तुम लोगों को मिल चुका था, तो फिर बस में बॉम्ब क्यों लगाया? क्यों मारना चाहते थे लोगों को? सर, बाकी जो भी साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे ये फॉर्मूला बनाने में, वो ये फॉर्मूला वापस बना सकते थे, इसीलिए उनको मारना जरूरी था ताकि ये फॉर्मूला फिर से न बन पाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना? फिर मार सके तुम उनको? नहीं सर। तुम भी तो इस घिनौने काम में शामिल थे। तुम्हें तो इस विनय के साथ होना चाहिए था, फिर बस में कैसे? ताकि किसी का शक मुझ पर न जाए सर, इसलिए मैं बाकी लोगों के साथ था सर। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। तुम्हें पहले से ही मालूम था कि कौन सा साइंटिस्ट कहां रहता है, कितने बजे ऑफिस जाता है। अपने साथियों के भरोसे का अच्छा फायदा उठाया तुमने। बस हाईजैक करवाई, गुंडे किराए पर लिए, उनसे आर्यन को एमएमएस करवाया, अपने 2 साथियों को जान से मार डाला। और इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी प्लानिंग, मगर एक बात भूल गए कि हर गुनहगार एक ना एक गलती करता ही है। एक ना एक गलती जो तुमने भी की। उस पीसीओ से फोन किया, एक सिरा ढीला छोड़ दिया तुम लोगों ने, और उसी से तुम्हारी सारी प्लानिंग उधड़ गई। शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते थे, अब शॉर्टकट तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर आया। अब जेल में सड़ते बैठना, रोज नए नए फॉर्मूले बनाना, फांसी का ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।